हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग ट्रेंड पर स्वागत है। आज हम आपको जो मैथमेटिक्स की जो सिलेबस आते हैं कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच के लिए कौन चैप्टर से कितना नंबर की क्वेश्चन आते हैं वही बार में आपको बताओगे। उसी इस चैप्टर को आप पूरा का पूरा कवर कर लो, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और कोई टेंशन नहीं। इस 6-7 चैप्टर है जिसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं एवरेज की 1 ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो से 1 क्वेश्चन, प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, ऐसे करके 2 ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है परसेंटेज में 1 ही क्वेश्चन आते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा 2 ही क्वेश्चन आते हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में 1 क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ही क्वेश्चन आते हैं। सभी चैप्टर में 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इसलिए ज़्यादा मैथ के लिए इतने भी परेशान मत हो। क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, जिस चैप्टर से भी आएगा बहुत ईजी आएगा, क्योंकि आप सब 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, इसलिए आपका एग्जाम की क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका टाइम एंड वर्क। इससे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। उसके बाद आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस, वहाँ से भी 1 से लेकर 2, इससे कि मान चलो कि टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। आपका 15 से 16 तक क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैथ का नहीं आते हैं। सो मैं रिकमेंड करेंगे कि आप पहले अटेम्प्ट जो दे रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम से स्टार्टिंग होगा तो आप रीजनिंग से स्टार्ट कीजिए। रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि मान के चलो कि किस किस पेपर में 40 से लेकर 50 क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग की। ओनली रीजनिंग्स की 40 से लेकर 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इसलिए आप रीजनिंग की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग की तैयारी कीजिए। रीजनिंग एग्जाम में पहले आप रीजनिंग से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपका जीके और जीएस जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको कीजिए। उसके बाद जो आपके लिए टाइम बचेगा 10 या 15 मिनट बचेगा, तो उस टाइम पे आप मैथ कीजिए। और आप सब जानते हैं ना, कोस्ट गार्ड में नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इसीलिए आप 80 में से 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सभी क्वेश्चन को ब्लैक कीजिए। सो इसलिए कौन सी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी जो चैप्टर है एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री का हो या मेंसुरेशन का हो या ज्योमेट्री का हो, वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको जस्ट 10th लेवल का जो अरिथमेटिक वाले पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। सो उस चैप्टर को मत पढ़िए। आप ओनली जो 6-7 चैप्टर आपको बताया उस चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा। सो उसी चैप्टर को ही आप याद करके एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। आप सब जानते हो ना, आपका एडमिट कार्ड 19 दिसंबर से डाउनलोड होगा। सो आपके प्रिपरेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जनवरी 2nd वीक के अंदर आई थिंक एग्ज़ाम हो जाएगा। सो इसीलिए प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। थैंक यू, आज के लिए इतना है। गुड डे।